Question 8. Factorize each of the following. First is 8x cube plus b cube plus 12a square b plus 6a b square. अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है. हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं. इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, पहले 8x क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 2a की पावर 3, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a की पावर 3. ऐसे b को कैसे लिख सकते हैं, b की पावर 3. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a की पावर 2b. अब इसको सॉल्व करके देखो, हमारा ये बन रहा है 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, a की पावर 2b. दैट मीन्स ये वाली टर्म बन गई. अब हमने ये टर्म बनानी है. कैसे होती है, 3ab स्क्वायर, b ये है हमारा b स्क्वायर. इसको सॉल्व करके देखो, 3 2 ज़ा 6, a b की पावर 2. दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला बन गया. अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर. ये फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले के 1 नंबर है. अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता है बट आपको फॉर्मूला लर्न है तो आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेंगे. अब हमारे पास a क्या है, 2a, और हमारा b क्या है, b की पावर कितनी आ जाएगी, 3. अब इसको फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स इसको हमने सेपरेट कर देना है. 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b, ये हमारा हो गया फैक्टराइज. पॉलिनोमियल को हमने किस में चेंज कर दिया, फैक्टर्स में. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, अब देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है. क्वेश्चन हमारा सेम है बट साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. इसका मतलब क्लियर है कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब. तो इसको पहले तो फैक्टराइज बनाते हैं. 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2a की पावर 3 माइनस b की पावर 3. उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 3a स्क्वायर b. उसके बाद क्या होता है, प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला. कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर. तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, a माइनस b की पावर 3. सारा फॉर्मूला हमारा सेम था, साइन चेंज हो गए, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस. यहाँ पे क्या होता है, माइनस. बाकी सारा फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम. अब इसको सेपरेट कर देते हैं, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b. तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में आएंगे. सबसे पहले आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं. जो हमारे कितने थे, 9 फॉर्मूले. ये सभी फॉर्मूले पहले आपने अच्छे से लर्न करने हैं, देन उसके बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है. मैंने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करवाई थी, तो वहां से आप देख सकते हैं. नाउ अब हमारे पास क्या है, 27 माइनस 125 a की पावर 3 माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर. नाउ 27 किसका क्यूब होता है, 3 का. 3 3 इज 9, 9 3 इज 27. उसके बाद 125 किसका होता है, 5 का. उसके साथ क्या आएगी, a की पावर 3, क्योंकि 5 5 इज 25, 25 5 इज 125. अब क्लियर है कि माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b. उसके बाद प्लस 3ab स्क्वायर. बस आपने 2
टर्म्स ध्यान से बनानी है, उसके बाद तो आपकी ये दोनों टर्म तो ऑलरेडी बन जाएगी। क्या कैसे बनाएंगे? 3a, a मतलब हमारा है 3 और b है हमारा 5 है, तो 3a² b प्लस 3ab स्क्र। ये अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे तो हमारा आ जाएगा 135a और ये वाली टर्म सॉल्व करके आ जाएगी 225a²। अब क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला भी लिखना था हमने, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सेपरेट कर देते हैं क्योंकि हमने फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो इसको हमने फैक्टर्स में लिख दिया। ये हमारा आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको 2 मार्क्स में आएंगे। लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन क्या है हमारा? नहीं सॉरी, एक 5th पार्ट भी है, ये हमारा सेकंड लास्ट है। 64 a³ माइनस 27 ab³ a² b प्लस 108 ab²। अब 64 किसका स्क्वायर होता है? 4 का क्यूब होता है, सॉरी। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसको कैसे लिखेंगे? 4a³, 27 मैंने अभी बताया किसका होता है? 3 का। अब क्लियर है कि माइनस फॉर्मूला लगाना है, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a क्या है ये? a² b हमारा ये है प्लस 3ab²। इसको सॉल्व करोगे तो हमारी ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। अब क्या लिखेंगे? a माइनस बी का होल क्यूब। रीजन क्या देंगे? रीजन हमने सभी में देना है, बाय यूजिंग a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। अब इसको फैक्टराइज करना है तो इसका मतलब पावर 1 बनाना है, तो इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 टाइम्स। 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, ये हमारा आंसर। नाउ लास्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 5। 27p³ माइनस 216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है। फ्रैक्शन वाले थोड़े से टफ होते हैं। पहले तो 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3p³। नाउ 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। 6 6 जा 36, 36 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। इसको आपने ध्यान में रखना है कि 216 किसका क्यूब होता है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला तो माइनस का लगेगा, तो क्या लिखेंगे? 3a²। a² b हमारा अब है 1/6। इसको ध्यान में रखना है कि 6 b हमारा क्या है? a हमारा है 3p, v हमारा है 1/6। अब क्या फॉर्मूला? प्लस 3a, a हमारा है 3p, b क्या था हमारा? 1/6 की पावर 2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 की पावर p²। क्योंकि ये कैंसिल भी होगा ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा बन गया ना 3 3 जा 9/2। ये देखो 3 3 जा 9, ये आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 9/2 p²। अब क्या लिखेंगे? a माइनस बी की पावर 3। रीजन कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग
a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर। नहीं, अब इसको फ्रैक्शन में भी चेंज करना है, तो इसकी पावर 1 बनाने के लिए इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। इसको 3 टाइम्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने फ्रैक्शन फॉर्म में बोला है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इसको पावर को 1 बनाना है। तो ये हमारा बन गया आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सभी क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।